आज हम 11th क्लास के लिए वो ग्राफिकल मेथड को छोड़ करके कैलकुलस मेथड से s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रूफ बताएंगे। हालांकि 9th में हम लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करते थे, तो 9th में ग्राफिकल मेथड से प्रूफ पूछा जाता था, लेकिन यहाँ जो है 11th-12th में ये सब फार्मूला प्रूफ पूछता तो ज़रूर है स्कूल एग्ज़ाम में, लेकिन वो जो मेथड है ग्राफिकल मेथड को छोड़ करके वो इंटीग्रेशन मेथड या बाय कैलकुलस मेथड से पूछा जाता है। तो आज हम 2-3 फार्मूले को प्रूफ करेंगे जो काइनेमेटिक्स में है। s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक v इक्वल टू u प्लस ए टी और एक v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग 9th क्लास में इसको प्रूफ करते थे, लेकिन वहाँ ग्राफिकल मेथड से प्रूफ किया जाता था, ग्राफीय विधि से हम लोग प्रूफ करते थे। तो यहाँ ग्राफीय विधि से नहीं प्रूफ करके हमको इंटीग्रेशन वाले मेथड से यानी कैलकुलस के मेथड से पूछा जाता है। और इसमें एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं एस एनथ यानी एस एन मात u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। तो इससे रिलेटेड सवाल तो हम क्लास में करा ही है, केवल प्रूफ इसलिए बता देते हैं कि 11th के स्कूल एग्ज़ाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है, इसका प्रमाण। इसमें से 3 फार्मूले में से किन्हीं 2 को या किसी 2 को ही स्पष्ट रूप से दे देगा कि इसको कलन विधि से यानी कैलकुलस मेथड से प्रूफ करें। तो ये फार्मूला हम लोग 9th में भी पढ़े थे। तो चलिए, इससे रिलेटेड सवाल 9th में भी है और 11th में भी है। स्कूल एग्ज़ाम में खास करके ये प्रूफ ही डायरेक्ट पूछ देता है। कलन विधि से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्वेश्चन कैसे कैसे लिखा जाता है हम लिख देते हैं। कलन विधि से सत्यापित करें v बराबर u प्लस ए टी, या इसको बोलेगा प्रूफ डैट v बराबर u प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड। प्रूफ डैट v इक्वल टू u प्लस ए टी बाई कैलकुलस मेथड। इसको कैलकुलस मेथड से कह दें या हिंदी में कलन विधि से कह दें, या इसी को बोलेगा बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो देखेंगे इसमें v क्या है, तो जहाँ v जो है ये अंतिम वेग होता है। v क्या होता है? ये अंतिम वेग होता है। अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो ये फाइनल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और u जो है ये प्रारंभिक वेग है। u क्या? प्रारंभिक वेग है। इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो है ये एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है। त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। और t जो है ये टाइम है यानी समय। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये टाइम कहते हैं। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। एक बात और हम बता दें, कैलकुलस यानी कलन का 2 भाग है। हिंदी में इसको कलन कहते हैं। इसका 2 भाग है। एक डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन। इसको हिंदी में अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। और एक होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसको हिंदी में पूरा लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिखा पाया। इंटीग्रेशन इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो जिसको हमने कह दिया कि कलन विधि से प्रूफ करें, उसको हो सकता है कि कई बार बुक में समाकलन विधि से यानी इंटीग्रेशन मेथड से प्रूफ करने कह दिया जाए। तो देखिए ये प्रूफ कैसे होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लिखते हैं त्वरण। ये त्वरण क्या होता है? तो त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को तो डेल्टा v बटे डेल्टा t। डेल्टा v क्या? वेग में परिवर्तन। डेल्टा की है समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं ये। लेकिन इसी को जब इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन मेथड में लिखते हैं तो dv/dt। डेल्टा v का भी मतलब वेग में परिवर्तन और डेल्टा t का मतलब समय में परिवर्तन।
तो लेकिन ये बड़ा परिवर्तन होता है और डी वी जो होता है ये छोटा परिवर्तन होता है। डी वी बाई डी टी यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये एक्सेलरेशन है। तो इक्वल टू डी वी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो इसी में डी वी इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो ए डी टी, तो क्या हो जाएगा ए डी टी। तो इसको दोनों ओर समाकलित करते हैं, दोनों ओर समाकलित करने पर, तो दोनों ओर जैसे ही समाकलित करेंगे तो इसका वेरिएबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कौन कहाँ से कहाँ, जैसे इधर वेरिएबल डी टी यानी चेंज इन टाइम है, इधर वेरिएबल डी वी यानी चेंज इन वेलोसिटी है। जैसे डेल्टा वी का मतलब वेग में परिवर्तन होता है, तो डी वी का भी मतलब वेग में परिवर्तन होता है। जैसे डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन होता है, उसी तरीके से डी टी का मतलब समय में परिवर्तन होता। इसको दोनों जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, यानी दोनों ओर समाकलित करके और उचित लिमिट लेने पर, यानी उचित सीमा का प्रबंधन हम लोग करते हैं। जैसे इधर टाइम वेरिएबल होगा, जैसे मान लेते हैं शुरुआत में टाइम 0 हो, तो शुरुआत का जो वेग है ये प्रारंभिक वेग u कहलाता। हालांकि टाइम t1 कर सकते थे, तो लेकिन हम टाइम शुरुआत का जो टाइम है ये 0 मान रहे हैं। शुरू का टाइम 0 था, तो उस समय जो वेग रहा होगा ये प्रारंभिक वेग रहा होगा, तो u। जिस समय टाइम t हो गया उस समय का वेग मान लो v रहा होगा। तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होगा, सिंपल डी वी का इंटीग्रेशन भी, जैसे डी एक्स रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है एक्स। हमने इंटीग्रेट किया और उसका प्रॉपर लिमिट भी लिया। इधर चूंकि वेरिएबल वेलोसिटी था तो इधर वेलोसिटी का वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया। इधर चूंकि वेरिएबल टाइम था तो हमने टाइम का वेरिएबल, जिस समय टाइम 0 रहा था उस समय प्रारंभिक वेग u, और जिस समय टाइम t रहा उस समय जो वेग बदल के v हो गया। तो डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है v, ये u और ये v। ए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए जो है ये प्रायः 9-10th के सिलेबस में ये कांस्टेंट होता है, तो ए को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। लेकिन जब कभी भी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो यानी टाइम के साथ बदल रहा हो, तब ये इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कभी भी एक्सेलरेशन फिक्स हो, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जब कांस्टेंट हो तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। लेकिन एक जब कभी भी मान लें कि फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो हम लिख देंगे ए इज फंक्शन ऑफ टाइम, तब वो फंक्शन ऑफ टाइम जो कुछ भी हो उसके साथ कैलकुलेट करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये डी टी का इंटीग्रेशन टी, इसकी जो ऊपरी सीमा है ये टी है और निचली सीमा 0। आपको पता होगा इंटीग्रेशन के बाद जो टर्म आता है ये वेरिएबल की जगह आया, तो वेरिएबल की जगह एक बार ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, उसी तरीके से इसी वेरिएबल की जगह एक बार ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो v की जगह ऊपरी सीमा तो v, माइनस v की जगह निचली सीमा तो u इक्वल टू a, और यहाँ क्या हो जाएगा t माइनस 0। तो v माइनस u इक्वल टू क्या बचेगा at, तो v इक्वल टू क्या होगा u प्लस at, तो v इक्वल टू क्या होगा u प्लस at। v क्या अंतिम वेग, u क्या प्रारंभिक वेग, a क्या त्वरण और t क्या टाइम। तब देखो ये सत्यापित करें तो v बराबर u प्लस at, ये कुछ इस तरीके का फार्मूला प्रूफ करना था। अगर हमको अब प्रूफ करने दे दिया इसी में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या करोगे। जैसे मान लो कहना कलन विधि से सत्यापित, जैसे दे दे कलन विधि से सत्यापित करें s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें भी s क्या है, तो s जो है दूरी ही है, और u क्या प्रारंभिक वेग, a क्या त्वरण, t क्या टाइम। तो इसमें जो s है वो s केवल डिस्टेंस यानी दूरी के लिए आता है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। बाद बाकी सब कुछ टर्म पिछले इक्वेशन में जो कुछ था वही सब कुछ है। v का इस्तेमाल तो यहाँ हुआ नहीं है। u क्या प्रारंभिक वेग, a क्या त्वरण और t क्या टाइम। तो चलिए अब हम बात करते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जैसे हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू
डी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या हम सीधा यहाँ वेलोसिटी इक्वल टू लिखते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या है, डिस्टेंस, तो दूरी बटे समय क्या होता है, दूरी बटे समय, ये चाल भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन बटे समय अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू भी, तो डी एक्स इक्वल टू अगर लिखना चाहें तो भी डी टी, चूँकि वेग होता क्या, तो विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग। तो एक्स क्या, विस्थापन, डी एक्स यानी विस्थापन में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड विस्थापन में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, वेग। डी टी का मतलब हमेशा चेंज इन टाइम होता है। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भी डी टी, भी डी टी। तो भी बराबर होता क्या, यू प्लस ए टी, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी और ये क्या होगा, डी टी। इसको लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, टेकिंग प्रॉपर लिमिट। सबका जिसका जो वेरिएबल्स है उसके हिसाब से हमने लिमिट लेगा, हम लिमिट लेंगे। दोनों ओर समाकलित करने पर, दोनों ओर समाकलित करके उचित लिमिट लेने पर, उचित लिमिट मतलब जिधर टाइम वेरिएबल उधर टाइम वेरी कराएंगे, जिधर डिस्टेंस वेरिएबल उधर डिस्टेंस वेरी कराएंगे। तो u प्लस ए टी इंटू डी टी, जिस समय मान लो टाइम 0 रहा हो उस समय का जो डिस्टेंस होगा मान लेते हैं x1, या इस पोजीशन x1 पोजीशन पे रहा होगा जिस समय टाइम 0 हमने लिया है। जिस समय टाइम बदल करके t हो गया उस समय का जो पोजीशन है मान लो x2 हो गया। तो टाइम जिस समय 0 है उस समय का पोजीशन x1, टाइम जिस समय t है उस समय का पोजीशन x2, ये हम मान सकते हैं। अगर हम चाहें तो डिस्टेंस को 0 से लेके s तक भी मान सकते हैं। जिस समय टाइम 0 है तो ये जो डिस्टेंस 0 ट्रेवल किया, जिस समय टाइम t हो गया उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s ट्रेवल किया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लें कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया तो हो सकता है कि x1 पोजीशन से चलना प्रारंभ किया, बाद में x2 पोजीशन तक गया हो, ये भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। या कोई 0 से लेके x2 तक गया हो या 0 से लेके x1 तक गया हो, तो इस तरीके से। तो हमने माना है जिसमें टाइम 0 था तो वो x1 पोजीशन पे था, और x1 से x2 तक का जो डिस्टेंस होगा हम मान लेते हैं ये कितना होगा, s होगा। इसमें x2 और माइनस x1 मतलब इस पोजीशन में से इस पोजीशन को घटाना पड़ेगा। तो x2 में से x1 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो इसमें dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ये निम्न सीमा को हमने नीचे लिखा, ऊपरी सीमा को ऊपर। अब क्या होगा, चूँकि ये दो टर्म है तो दोनों टर्म का एक साथ इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो u dt इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, और a t dt इसका इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा। तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग तो किए, लेकिन लिमिट जो है वही रह गया, और a को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए चूँकि a कांस्टेंट है। ये ज़्यादातर केस में फिक्स होता है। हाँ, कई बार जानबूझ करके ऐसा सवाल आपको दे सकता है, मेडिकल वगैरह का या इंजीनियरिंग वगैरह का तैयारी करेंगे तो हायर लेवल में जब आप जाएंगे तो कई बार जानबूझ करके ऐसा एक्सेलरेशन यूज करेगा जो टाइम डिपेंडेंट हो, यानी टाइम का फंक्शंस हो। टाइम का जब फंक्शंस हो जाएगा यानी टाइम पे जब वेरी करने लगेगा तब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं करेंगे, तब इसको इंटीग्रेशन के अंदर रख करके पूरा फंक्शन रखेंगे और फंक्शन को सॉल्व करके तब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dx, तो इसमें x के जगह एक बार ऊपरी सीमा और माइनस इसी x की जगह एक बार निचली सीमा। dx का इंटीग्रेशन हमने x किया था, x वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की जगह एक बार ऊपरी सीमा माइनस उसी की जगह निचली सीमा, u बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या बचेगा, t, और ये ऊपरी सीमा को ऊपर लिखेंगे निचली सीमा को नीचे। यहाँ t dt, तो t dt, t पर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 + 1 तो 2 और बटे 2, तो t²/2, तो t dt, तो t dt, तो t² बटे 2, ये 0 से लेके t तक। तो x2 - 1, तो
अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे तो ये क्या बचेगा s, तो ये क्या बचेगा ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो t माइनस 0 इज इक्वल टू a बटे 2, 2 को बाहर कर लिए तो t स्क्वायर, तो t की जगह एक बार ऊपरी सीमा माइनस इसी t की जगह एक बार निचली सीमा, t की जगह 2 को बाहर कर लिए तो t की जगह एक बार ऊपरी सीमा माइनस उसी t की जगह निचली सीमा, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन NCERT में एक फार्मूला प्रूफ करने को कहा है, वहाँ आप लोग ध्यान देंगे तो वहाँ क्या है कि x2 इक्वल टू x1 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करके लिखा है। तो आप देखेंगे इसी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को जो हमने s दिखाया है दूरी, उसमें क्या क्या है कि इसको ऐसे ही छोड़ देगा, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। NCERT में इस तरीके का इक्वेशन एक बार प्रूफ करने को दिया है, शायद आप लोग NCERT अगर पलट के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये भी वही चीज़ है, चूँकि इसमें अंतिम स्थिति और माइनस प्रारंभिक स्थिति करने के बाद जो दूरी आया है हमने उसको s कंसीडर किया, वहाँ उसको इसी फॉर्म में लिखा है। ये वही है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फार्मूले का आप लोग इस्तेमाल करेंगे, तब याद रखेंगे इस फार्मूले को हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी त्वरण क्या हो, नियत हो। अब हम एक और फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं, वो भी इंटीग्रेशन मेथड से ही प्रूफ करना है। अच्छा, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इस तरीके का प्रूफ 11th के एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, महीने वाले मंथली वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो जो लोग केंद्रीय विद्यालय DAV वगैरह में पढ़ते होंगे उसके लिए भी ये कारगर है, क्योंकि उसको तो बोर्ड एग्ज़ाम मतलब एनुअल एग्ज़ाम में भी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी ये सब प्रूफ आता है। ये सब प्रूफ करने ही डायरेक्ट दे दिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसमें से कोई इक्वेशन में से 2 कोई प्रूफ करने दे देगा। जैसे एक लास्ट फार्मूला हम लिखते हैं, एक लिखेगा कलन विधि से, यानी बाय कैलकुलस मेथड, कलन विधि से सत्यापित करें कलन विधि यानी बाय कैलकुलस मेथड। तो ये v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2as। इस बात को प्रूफ करना है। तो चलिए इसके प्रूफ के लिए भी हम देखते हैं ये किस तरीके से प्रूफ होगा। तो कुछ नहीं, हम इसको a इक्वल टू dv बटे dt से भी प्रूफ कर सकते हैं, चूँकि एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इस फार्मूले से भी इस्तेमाल करके प्रूफ कर सकते हैं, या नहीं तो जो वेलोसिटी का फार्मूला था उससे भी हम कर सकते थे। तो देखो ये dv बटे dt अगर लिए तो इसमें हम अपने मन से dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? चूँकि इसमें डिस्टेंस नाम का कोई टर्म नहीं आ पा रहा था, s नहीं आता, एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी था, डिस्टेंस नाम के लिए कोई टर्म आ नहीं रहा था, तो dx से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे तो dv बटे dx इंटू dx बटे dt, तो dx बटे dt। तो ये dx बटे dt यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है ये वेलोसिटी होता, तो a इक्वल टू ये हो जाएगा dv बटे dx इंटू dx बटे dt को हमने क्या लिखा v, तो a dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v dv, a dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v dv। तो इसी को हम लेफ़्ट को राइट को लेफ़्ट कर देते हैं, तो v dv इक्वल टू a dx। अब इंटीग्रेटिंग एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, हम लोग दोनों ओर समाकलित करते हैं और उचित लिमिट लेते हैं। तो चूँकि इस साइड का वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में वेरिएबल्स आएगा, यानी वेरी करेगा, जैसे इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी हो जाएगा। चूँकि इस साइड वेरिएबल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। तो ये v dv और a dx, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो दोनों ओर समाकलित कर उचित लिमिट लेने पर तो a dx है। तो चूँकि इस साइड का मान लेते हैं कि जिस समय इनिशियल वेलोसिटी u था उस समय ये डिस्टेंस कवर 0 किया था, और जिस समय ये फाइनल वेलोसिटी v था उस समय जो डिस्टेंस है ये s ट्रेवल किया होगा। तो v dv,
तो भी डी भी का जो इंटीग्रेशन होगा ये क्या आएगा, भी स्क्वायर अपॉन 2। भी डी भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी स्क्वायर अपॉन 2। ये यू से भी और ये ए, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, ये 0 to s। तो ये 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी स्क्वायर, ये यू से भी और ए, और x की जगह ऊपरी सीमा और माइनस उसी x की जगह निचली सीमा। तो अब हम बात करते हैं, तो भी तो हाफ और भी की जगह ऊपरी सीमा तो भी स्क्वायर, और इसी भी की जगह निचली सीमा ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जगह ए एस। तो 2 इस साइड से उस साइड भेज देंगे हम लोग, तो इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2as, तो 2as, तो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी से हम लोग देखें, dx से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें डिस्टेंस नाम का कोई टर्म आ नहीं रहा था, तो हमने डिस्टेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए। तो dx अपॉन dt यानी विस्थापन बटे समय ये वेलोसिटी होता, जिसको वेलोसिटी यानी वेग हमने लिखा। तो भी डी भी और इधर dx डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में कर दिए। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया तो एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट यानी दोनों ओर समाकलित करके और उचित लिमिट लेने पर, तो इधर का जो वेरिएबल्स था वेलोसिटी था, जिसमें प्रारंभिक वेग भी था यू था, उस समय का जो डिस्टेंस था ये 0 था, और जिस समय का वेग भी हो गया उस समय का डिस्टेंस ये s हो गया। इस तरीके से ये आपका प्रूफ रहा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें एक एस एनवा वाला फार्मूला प्रूफ कर देते हैं, मतलब एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। तो एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी, जैसे एस एनवा में जैसे हमको प्रूफ करने दे देगा, सत्यापित करें, तो सत्यापित करें एस एनवा बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो एस एनवा बराबर, तो एस एनवा क्या मतलब एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी। एनवे सेकेंड मतलब जैसे छठे सेकेंड में तय की गई दूरी, या 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी, या कभी बार बोल देगा 12वें सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसके लिए कुछ नहीं, हम v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी यानी विस्थापन बटे समय को वेग करेंगे, तो डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, v डी टी, और v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, और ये क्या है डी टी। तो दोनों ओर समाकलित कर देते हैं, दोनों ओर समाकलित करने पर एनवे सेकेंड में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे बोलेंगे छठे सेकेंड में तय की गई दूरी, तो छठा सेकेंड कैसे कहेंगे, जैसे 5 सेकेंड के बाद और 6 सेकेंड के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यही तो छठा सेकेंड होगा। जैसे बोल देंगे 7वें सेकेंड में तय की गई दूरी, मतलब 6 सेकेंड के बाद और 7 सेकेंड के पहले तय की गई दूरी, यही तो है 7वां सेकेंड। तो एनवे सेकेंड मतलब n-1 सेकेंड के बाद और n सेकेंड के पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वही तो nवां सेकेंड होगा। जैसे छठा सेकेंड तो 5 के बाद और 6 सेकेंड के पहले जो है ये छठा सेकेंड है। 7वां सेकेंड तो 6.1, 6.2, 6.7, 6.9 एंड 7.0 ये 7वां सेकेंड है। तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो n-1 सेकेंड के बाद nवां सेकेंड हो जाएगा। तो n-1 सेकेंड से लेके n सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसको दोनों ओर समाकलित करने पर जैसे समाकलित करेंगे इसमें लिख भी देंगे कि एन टेकिंग प्रॉपर लिमिट, और प्रॉपर लिमिट लेने पर तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये मान लेते हैं n-1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो n-1 हो गया, और जो n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो sn हो गया। तो n जैसे मान लेंगे n-1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको sn-1 लिख दिए, जो n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसको sn लिख दिए। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा को ऊपर और निचली सीमा को नीचे लिखेंगे u dt। तो u dt ये बाहर आ जाएगा a, और ये t dt, तो इसको n-1 और ये n
और इसको भी n-1 और ये n, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो x की जगह एक बार ऊपरी सीमा, तो Sn-1 और ये u, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ये n-1 और ये n, a t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, ये n-1/n। अच्छा, जिसको इंटीग्रेशन में समस्या हो वो इंटीग्रेशन का पुराना वीडियो आप लोग देख सकते हैं, हम बेसिक इंटीग्रेशंस बताए हुए हैं। जैसे मान लो टी डी टी का इंटीग्रेशन करना होता तो इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इस तरीके से ts/2 सीधा dt है तो dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा। जैसे यहाँ dx था तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया। देखो कुल n सेकेंड में जो दूरी तय किया था उसमें से n-1 सेकेंड का दूरी घटा देना, तो कुल n सेकेंड में तय की गई दूरी में से n-1 सेकेंड का दूरी घटा दो, तो यही तो हो जाएगा Sn-वां। क्या हो जाएगा Sn-वां, यही क्या हो जाएगा Sn-वां या Snth। ये कितना हो जाएगा u, t की जगह ऊपरी सीमा और माइनस उसी t की जगह निचली सीमा प्लस a/2, फिर इस t की जगह ऊपरी सीमा और माइनस उसी t की जगह निचली सीमा। चूँकि 2 बाहर निकाल लिए, t² था तो t की जगह ऊपरी सीमा तो n² माइनस उसी t की जगह n-1 तो n-1 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो Sn-वां बराबर जो बचेगा ये u, चूँकि माइनस जैसे अंदर जाएगा तो प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो सीधा 1 बचेगा, तो ये u + a/2 इंटू ये क्या बचेगा n², और इसको बचेगा n² - 2n + 1, ये कुछ इस तरीके से। तो देखो ये क्या होगा u + a/2 तो ये बचेगा n² - n² + 2n - 1, तो n² से n² कैंसिल हो जाएगा, u + a/2 इंटू 2n - 1, कुछ इस तरीके से Sn-वां, मतलब nवें सेकेंड में तय की गई दूरी अगर निकालना हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ये इसका प्रूफ रहा, इस पे सवाल भी हम करवाएंगे धीरे धीरे। अभी हम सोचते हैं कि जितना थ्योरी है पहले थ्योरी अपलोड कर दें, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चलिए आज भर के लिए इतना ही। अब हम एक एक करके 12th क्लास के लिए जितना वीडियो था अपलोड कर चुके हैं, अब 11th क्लास के लिए बचा हुआ तो उसको भी हम धीरे धीरे करके कर देंगे। चलिए धन्यवाद।